आप सभी का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मिर्ज़ा एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि परफेक्ट पर्सनालिटी किसे कहेंगे। एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व किसको कहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि जो हमारी फिजिक होती है, डील डॉल होता है, उसी को पर्सनालिटी लोग मान लेते हैं। कोई गोरा है, लंबा है, सुंदर है, आकर्षक है, उसका शरीर स्वस्थ अच्छा है, देखने में अच्छा है, लोग समझते हैं ये अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी है, ये अच्छे पर्सनालिटी वाला है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों ने बहुत ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि इंटरव्यू में बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले, मतलब इस हिसाब से अच्छे व्यक्तित्व वाले जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, आकर्षक दिखते हैं और कुछ हद तक अच्छी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन ये लोग इंटरव्यू में छट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर ये इन्हीं को आप परफेक्ट पर्सनालिटी वाले पर्सन मानेंगे तो ये इंटरव्यू में इनको हटा क्यों दिया जाता है? सेलेक्ट क्यों नहीं होते हैं? डिस्क्वालीफाई क्यों हो जाते हैं? आप किसी व्यक्ति को देखें कि वो अगर विकलांग है या अच्छा नहीं दिख रहा है, रूप रंग अच्छा नहीं है, फिर भी वो किसी एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में क्वालिफाई हो गया। ऐसा क्यों हुआ? फिर लोग सोचने लगते हैं, अरे इससे अच्छा तो मैं हूँ, ये कैसे क्वालिफाई हो गया? ऐसी बातें मन में आती हैं क्योंकि उसमें एक बैलेंस है, बैलेंस्ड उसकी पर्सनालिटी है। वो ऊपर से भले ही बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है, लेकिन आंतरिक सौंदर्य उसमें है। उसके जो विचार हैं वो स्वस्थ मानसिकता है, उसके विचार अच्छे हैं, उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो अच्छी है। और एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें किसी तरह का व्यक्तित्व विकार नहीं है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि 10 तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है, कि एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी अंदर से मनोरोगी हो सकता है और ये एकदम सामान्य दिखेगा, लेकिन वो सामान्य नहीं रहेगा। समय समय पे वो अपना मानसिक विकृति का परिचय देता रहेगा और ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए इंटरव्यू रखा जाता है। बड़े बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट को भी अपॉइंट किया जाता है। वो भी बोर्ड मेंबर के तौर पे बैठे होते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आया है वो किसी व्यक्तित्व विकार का शिकार तो नहीं है, किसी मानसिक रोग का, ऐसे किसी मानसिक रोग का तो शिकार नहीं है जो कि बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले लोगों में पाया जाता है, जो कि सामान्य लोग उसको पहचान नहीं सकते हैं। ये चीज़ देखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट को वहाँ पे बोर्ड में बिठाया जाता है। तो इसीलिए किसी को भी परफेक्ट पर्सनालिटी तभी कहा जा सकता है जब वो बाहर से तो ठीक ठाक दिखे ही, जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व हो, या फिर कभी कभी देखा होगा आपने कि विकलांग भी सिलेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि उनके बाहरी रूप रंग या फिर उनके शारीरिक श्रेष्ठों से उनको चुना गया, वो आंतरिक रूप से अच्छे होते हैं। ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। अगर बाहर से कम आकर्षक, कम अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अंदर से उसके जो विचार हैं, उसकी जो निर्णय क्षमता है, ये सही होना चाहिए। एक सही व्यक्तित्व के का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है उसका सोच कुंठित ना हो, वो इस तरह की धारणा मन में ना बनाए रखे कि उससे समाज के और लोगों को नुकसान हो। उसकी भाषा शैली ऐसी ना हो कि समाज में अ, उसको अगर कोई बात कहने को कह दिया जाए तो वो शर्मसार ना कर दे, शर्मनाक बातें ना कर दे। उसकी भाषा शैली अच्छी हो, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, वो अंदर से एक इनर ब्यूटी उसमें हो, आंतरिक सौंदर्य हो, उसके विचार अच्छे हों, स्वतंत्र हो, किसी कुंठा का शिकार ना हो, किसी प्रिजुडिस का शिकार ना हो। पूर्व धारणाएं जो होती हैं कि किसी से बात किए बिना ही उसके बारे में विचार बना लेना कि ये व्यक्ति तो ऐसा है, तो इसको पूर्व धारणा कहते हैं। पूर्व धारणा का व्यक्ति शिकार ना हो और न ही वो किसी कुंठा का शिकार हो।
और ना ही ऐसा तो बिल्कुल ना हो कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, वो अपनी कमियां, अपनी बुराई छिपाने के लिए सामने वाले में या फिर अपने दुश्मन या जिसमें भी कमी निकाल देते हैं। इस मानसिकता का बिल्कुल ना हो। अगर उसमें कोई कमी हो तो वो स्वीकार करने की हिम्मत उसमें हो, सच्चाई हो उसमें, बेईमान ना हो। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एक अच्छे पर्सनालिटी के तौर पे। यहाँ पे जब बुद्धि की बात की जाती है या फिर किसी भी मानसिक स्तर के किसी चीज़ की बात की जाती है, तो यहाँ लिंग यानी कि जेंडर का महत्व नहीं होता, मेल फीमेल का महत्व यहाँ ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जेंडर का बुद्धि पे असर नहीं पड़ता है। ये नहीं बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि अरे ये तो औरत है, हो सकता है उसको पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन अगर सामान्य अवसर किसी बच्चे और बच्ची को दोनों को मिलता है तो ऐसे में जेंडर का बुद्धि पे असर नहीं पड़ता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर्सनालिटी की जब बात होती है तो ये दोनों लोगों में ये चीज़ देखा जाता है कि उसके विचार स्वस्थ हों, उसकी जो मानसिकता है वो स्वस्थ हो, उसकी भाषा शैली संतुलित और सही हो, समाज को शर्मसार करने वाली और इस तरह की ना हो, उग्र भाषा शैली ना हो जिससे समाज को नुकसान पहुंचे। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। पर्सनालिटी कोई डिसऑर्डर ना हो उसके अंदर, और ऊपर से भी देखने में ठीक हो, ठीक इस हद तक हो कि सही से कपड़े पहने, जिस ओकेज़न के हिसाब से जहाँ उसको जाना उस हिसाब से कपड़े पहने। अगर वो ऑफिस में है तो फॉर्मल कपड़े पहने, इस तरह की उसमें समझ हो, ड्रेसिंग सेंस उसमें हो। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई भी इंटरव्यू में जाता है तो वो एक सलीके से कपड़े पहन के जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वेस्टर्न कपड़े हों कि इंडियन कपड़े हों, ये महत्वपूर्ण नहीं होता। कपड़ा पहनने का तरीका कैसा है। अब अगर कोई साड़ी पहन रहा है तो आप ये नहीं मान सकते कि वो एक सभ्य स्त्री है। साड़ी को भी ऐसे तरीके से पहना जा सकता है जो देखने में बहुत भद्दा लगता है, और उसी साड़ी को ऐसे भी तरीके से पहना जाता है जो एक सभ्य स्त्री पहनती है। तो इसी तरह से कोई भी ड्रेस है उसमें भी पहनने पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, किस तरह से पहन रहे हैं। एक सभ्य नागरिक की तरह पहन रहे हैं कि एक पॉप सिंगर की तरह पहन रहे हैं। वल्गारिटी नहीं दिखनी चाहिए उसमें। ये सारी चीज़ें एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए मायने रखती है, और इंटरव्यू बोर्ड में यही देखा जाता है। और साइकोलॉजिस्ट तो आपके ऊपरी पहनावे से ज़्यादा आपकी जो विचार है उसको बारीकी से परखते हैं। खासकर ये चीज़ कि आप में कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, आप कहीं समाज के लिए खतरा तो नहीं है, आपको किसी अच्छे पोस्ट पर बिठाया जा रहा है तो आप उस पद की गरिमा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि किसी पद पे आपको पोस्टेड कर दिया जाए तो आप उस लायक नहीं हैं और आप आपसे बाकी लोगों को नुकसान पहुंचे। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, ना कि ऊपर की डील डॉल। बहुत सारे लोग बहुत सुंदर आकर्षण होने के बाद भी छट जाते हैं तो उनमें हीन भावना आ जाती है कि मैं तो बहुत अच्छा था, मुझे क्यों नहीं लिया गया, ये तो मेरे से बेहतर नहीं है, कमतर है, फिर भी इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो पक्षपात हुआ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने ब्यूटी कंपटीशन में भी ये चीज़ देखा होगा कि बहुत सुंदर लड़कियां भी छाड़ दी जाती हैं और उनसे कमतर लड़कियों का सिलेक्शन हो जाता है। इसी आधार पे होता है। इनर ब्यूटी महत्वपूर्ण होती है। आपकी जो भाषा शैली है, आपके सोच विचार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो समझाया इससे ज़्यादा अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है एक अच्छे पर्सनालिटी के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जन्म से ही सब कुछ सीखा रहता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाद में सीखते हैं, देख के सीखते हैं। अगर व्यक्तित्व में कोई विकार है, किसी भी तरह का विकार, अगर भाषा शैली हमारी सही नहीं है, अभद्र है, उसको हम सुधार सकते हैं। अगर किसी तरह का जैसे किसी तरह की कमी है, जैसे गुस्सा या फिर किसी भी तरह का कमी, उसको हम सुधार सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है उसको हम सीख सकते हैं, धीरे धीरे सुधार सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट नहीं बना सकते,
कि एक दो बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो हम अब आगे क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर्सनालिटी ग्रूमिंग एक वर्ड सुना होगा, इसमें यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे ड्रेसअप करना है, ड्रेसिंग सेंस आपको कैसा रखना है। किसी हर इंटरव्यू का अलग अलग कुछ दायरा होता है जॉब के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई ऑफिशियल काम के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस पे मापदंड दूसरा होता है। अगर आप किसी काम के हिसाब से रहता है इंटरव्यू, तो उस काम के हिसाब से उसकी मर्यादा को, उसकी गरिमा को समझते हुए आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपकी भाषा शैली होनी चाहिए। और भाषा आप चाहे जो भी भाषा बोलते हो, मर्यादित भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई विदेशी भाषा हो, या स्थानीय भाषा हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन मर्यादित और एक सामाजिक स्तर पे संतुलित भाषा हो, अभद्र भाषा ना हो, अमर्यादित भाषा ना हो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। ऐसे ही साथ में ये भी देखा जाता है आपको नॉलेज कितना है, और आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आप उसे सबके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। ये शैली विकसित करनी होती है। एक अच्छे शैली में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है इंटरव्यू बोर्ड के दौरान।